हेलो फ्रेंड्स, वेलकम जॉब के एक न्यू अपडेट में। मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यानी कि MSTC लिमिटेड है। ये मिनी रत्ना गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। PSU के अंदर आता है। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छी आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट आई हुई है। कुछ तो यहाँ पर आपके पास मतलब वो मांगा एक्सपीरियंस मांगा है और बाकी में नहीं मांगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि फ्रेशर यहाँ पर क्या है, एलिजिबल हैं। और ये विदाउट गेट है, यानी कि इसमें गेट वाले मतलब गेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट गेट भी, क्योंकि ये अपना क्या करेंगे, खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। ये जो कंपनी यानी कि MSTC जो लिमिटेड कंपनी, ये भी क्या मिनी रत्ना कंपनी है, यानी कैटेगरी की ए के अंदर PSU है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। और जो ये कंपनी यानी कि इसका जो टर्नओवर रहा है यानी कि 21 और 22 का 1,34,804 करोड़ रहा हुआ है, ठीक है। आगे मतलब ये कह रहे हैं कि इनकी जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि सिस्टम जावा प्रोग्रामर का आया हुआ है, जहाँ पर 3 पोस्ट है, ठीक है। और दूसरी जो इनकी वैकेंसी वो भी सिस्टम नेटवर्किंग का, जहाँ पर 1 पोस्ट है। और तीसरी जो इनकी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है यानी कि सिस्टम डिपार्टमेंट का, यानी कि ये भी नेटवर्किंग सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ठीक है। इन तीनों में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ही क्या आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस और MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपसे हो, ठीक है। तो आप क्या हो, इन तीनों में एलिजिबल हो, ठीक है। आगे उन्होंने ये चीज़ आपसे बोल रखी है कि आपके पास इतनी ये क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये बोल रखा है, ठीक है। आगे उन्होंने ये बोल रखा है कि इसमें ये 2 इन्होंने बता दिया इसके लिए। एंड देन उन्होंने जो बोला है आपसे वो तीसरा यानी कि जो है वो ये है, ठीक है। जो यानी कि जो नीचे यानी कि जिसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी कि MT के जो मास्टर मतलब ट्रेनिंग की पोस्ट है, यानी कि ठीक है, यानी कि उसमें क्या, उसमें हर कोई एलिजिबल है, ठीक है। तो यानी कि जिसके पास BTech हो, ठीक है, या फिर वो हायर कोई डिग्री ले रखा हो, ठीक है, वो सब क्या है इसमें एलिजिबल हैं। पहला उनका पोस्ट जो है यानी कि MT ऑपरेशंस का, जिसमें क्या 15 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको CTC पूरी मिलेगी वो मिलेगा आपको 14.32 लैक्स पर एनएम का है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पोस्ट में उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है वो ये मांगे हैं कि डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो गवर्नमेंट से क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा उन्होंने बोल रखा है यानी कि MTPNA का जो है, ठीक है, इसमें 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो इन ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, इंजीनियरिंग हो या फिर लॉ में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ मिनिमम क्या हो, यहाँ पर भी उन्होंने 60% मार्क्स मांग रखा है, ठीक है। आगे उन्होंने बोल रखा है कि इंस्टीट्यूट प्रिफरेबल बाई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन HR, IR या PM, ठीक है। इनसे अगर रहेगा तो उन्हें क्या, वो ज़्यादा क्या करेंगे, प्रिफरेबल करेंगे। नेक्स्ट है MT लॉ के लिए, ठीक है, 1 पोस्ट है सिर्फ। यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ में हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स हो। यहाँ पे इनके जो 7 नंबर पे आपके पास है ये MT हिंदी के लिए, ठीक है। 3 मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं। कह रहा मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट इन हिंदी विथ इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों साथ में क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है, डिग्री लेवल पे आई कह रहा। और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी हो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट क्या हो, डिग्री लेवल पे हो, ठीक है। तो इन्होंने इसमें यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपसे मांग रखा है, ठीक है। लास्ट में जो वैकेंसी यानी कि है FNA का, इसमें क्या 25 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है, ठीक है। ये कह रहा है एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ CA या फिर CWA ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि CA CWA ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट क्या हो, आप एसोसिएट मेंबर हो, ठीक है। तो मतलब यह कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कोई वो नहीं मांगा आपसे, ठीक है। यानी कि ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आई कह रहा है एज क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है एंड अदर एनी अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, वो मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे वो 31/3/2023 यानी कि 3 मार्च यानी कि 31 मार्च तक क्या करेंगे, वो आपसे वो मतलब वहाँ तक काउंट करेंगे आपका एज जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये पूरी मतलब जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है ये पूरा उन्होंने गिवन कर रखा है कि किस किस में कितनी वैकेंसी क्या है गिवन है, ठीक है। मतलब किस कैटेगरी के कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। आगे उन्होंने ये कह रखा है कि यहाँ पे, ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने बता रखा है।
ठीक है। तो क्वालिफिकेशन वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, ऑलमोस्ट वही सब यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा, गिवन कर रखा है कि सीजीपीए कितना होना चाहिए और परसेंटेज कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर बेंच मार्क है या फिर डिसेबिलिटी है तो उनको क्या होगा, 5% की क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिलेगा। वर्क वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने बता दिया है। ठीक है, कि क्या क्या मतलब कहाँ पे कैसा वो होना चाहिए। उन्हें आगे यहाँ पे आप देख सकते हो जो एमटी के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो है, पीरियड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग अंडरटेकन बाय द कैंडिडेट एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मतलब ऑब्लिक ने बोला है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन पीएसयू शैल बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास यहाँ से तो वो क्या करेंगे, वो डिटरमाइन मतलब वो कंसीडर करेंगे कि आपके पास क्या है, कि आपने ट्रेनिंग कर रखी है। ठीक है, ओके, आगे उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, आगे उन्होंने क्या रखा कि डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40% बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर पर्सनस विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये ऑलमोस्ट उनके लिए है जो मतलब डिसेबल हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए वो है रिजर्वेशन का है। बाकी जो एज का उन्होंने रीजन दे रखा है वो जनरली तो कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट जो एज है इनका वो बिलो देन 30% जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी जिसमें मास्टर जो मतलब उसका है यानी ग्रेजुएट ट्रेनिंग का जो है, ठीक है, उसमें उन्होंने बिलो देन 28 ईयर्स बोल रखा है एज का। ठीक है, यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है बॉन्ड का। ठीक है, ये मतलब आपके लिए मतलब 1 साल का यानी कि 1 लाख का क्या करेंगे, बॉन्ड वो करेंगे। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो मतलब वो आपसे क्या करेंगे कि 1 ईयर के लिए उनका क्या है, ये 1 लाख का क्या है बॉन्ड पीरियड है। ठीक है, सॉरी 1 लाख के 1 ईयर का नहीं है, 5 ईयर का। ठीक है, कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5, मतलब 5 ईयर का कम से कम क्या होगा, बॉन्ड होगा 1 लाख का होगा। आगे बोलना कि पोस्टिंग जो होगा, कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिसेस जॉइंट वेंचर्स अक्रॉस इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहा तो वो क्या कर सके, वो तभी अप्लाई करे जब वो पूरे इंडिया में क्या कर सर्वाइव कर सके। ठीक है, वो कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं आपकी, जहाँ जहाँ पे क्या है इनकी ब्रांचेज हैं। ये अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, इनका सीबीटी खुद का होगा। ठीक है, और जो इनका सीबीटी होगा उन्होंने आगे उन्होंने बता रखा क्या क्या चीज़ें उसमें आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। ठीक है, अदर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, आप जूम करके इसे देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक है, क्लियरली। आगे उन्होंने बोला अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, अप्लाई जो करना है इनके वेबसाइट पे आप जाकर, ठीक है, आपको अप्लाई करना होगा। जो ये फॉर्म है ये 27 मई से स्टार्ट हो चुका है और 11 जून तक चलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम का अभी टेंटेटिव है, कोई कंफर्म डेट उन्होंने बताया अभी नहीं है। आगे मतलब डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कॉल लेटर आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, और इन्होंने बता रखा कि कैसे आप डाउनलोड करोगे। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट। ठीक है, अगर आप रिपोर्टिंग लेट करते हो तो उनका मतलब हर जगह ये होता है कि आप लेट में जाते हो तो एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एग्ज़ाम छूट जाता है, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन्होंने आइडेंटिफाई मतलब वेरिफिकेशन में बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप राशन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड वो वैलिड प्रूफ नहीं मानेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखानी होंगी। ठीक है, आगे इनके जो सेंटर हैं वो कोलकाता है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है। मुंबई में कहाँ, थाने हैं। ठीक है, नवी मुंबई है और एमएमआर है। चेन्नई हो गया, बंगलोर हो गया, विशाख हो गया। ठीक है, वडोदरा हो गया, भोपाल हो गया, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, रायपुर, जयपुर, रांची हो गया, गुवाहाटी हो गया, चंडीगढ़, पटना और नागपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या इनके ये सारे सेंटर होंगे। ठीक है, आगे जो गाइडलाइंस में बता रखा है वो ये है। ठीक है, आप इसे भी पढ़ सकते हो जूम करके। आगे चलते हैं, इन्होंने यहाँ पे बता रखा सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स। जनरल नॉलेज के होंगे 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का होगा। और प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, यानी कि आप जिस भी डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपके उस वाले डिसिप्लिन से यानी कि 50 क्वेश्चन पूछेंगे और 50 नंबर का होगा। ये टोटल जो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि इनका है वो 120 का। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो वो दे रखे हैं टाइमिंग। ठीक है, यानी कि जो टाइमिंग इसके लिए है वो टाइमिंग पूरा क्या है 60 मिनट है। ठीक है, और 60 मिनट इसका होगा। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा और 120 मिनट मिलेंगे, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 क्या होगा, मार्क्स होगा।
यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर क्या करते हो, देते हो, ठीक है। ये आपके अप्लाई करने का तरीका कि आप अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे और स्कैन करके डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन उन्हें ये बता रखा कि आप कैसे कैसे सारी चीज़ें अपलोड करोगे, ठीक है, वो ये है। अब आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन है, आपको इस वेबसाइट पे जाकर क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई करना होगा, ठीक है। इन्होंने ये बता रखे आप कैसे जाकर यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक। पेमेंट का जो है वो आप ऑनलाइन करोगे, ठीक है, ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहेगा। इन्होंने कंफर्म नहीं बता रखा है कितना मतलब फीस है, ठीक है। आपको वेबसाइट पे जाकर ही चेक करनी पड़ेगी क्योंकि वेबसाइट का उन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है, ये मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं कर रखा है इसमें कितनी फ़ीस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, MSTC का है, ठीक है। आपकी सारी चीज़ों रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा इनका नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है। आप कमेंट के जरूर बताइएगा आप मतलब किस डिसिप्लिन से हो और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आप कमेंट के जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिला और सारी हम वीडियो आपके लिए और सारे अपडेट ला सकें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं, सॉरी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।